What's up everyone? This is Deepak Sehgal. Welcome to Being the Fittest. Welcome to हमारी जो सेकंड चैनल है दीपक सिंह गोहिल के नाम से, उसमें आपका स्वागत है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस 6 वीक्स टू 6 पैक एप्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करोगे तो आपके जो 6 पैक एप्स के मसल्स है उसमें जरूर से आप डिफरेंस महसूस करोगे। अब तक आपने जितनी भी ट्रेनिंग की होगी, लेकिन इस जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें जो आपको मैं मूवमेंट बताने वाला हूं, जो टेक्निक बताने वाला हूं, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं उसे अगर आप फॉलो करोगे तो आप ऐसा डिफरेंस महसूस करोगे जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में और आपके रिजल्ट में। इसलिए शुरुआत करते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा। नंबर 1, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 6 हफ्ते का है और जितने भी वर्कआउट आपको करने हैं उस सारे वर्कआउट के वीडियोस जो है वो हम प्रिपेयर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। इस 6 हफ्ते के ट्रेनिंग प्रोग्राम को हमने 3 फेज में डिवाइड किया है। पहला फेज है उसमें 2 हफ्ते है, सेकंड फेज में दूसरे 2 हफ्ते और थर्ड फेज है उसमें वीक 5 एंड 6। पहले जो हफ्ते है उसमें फाउंडेशनल मूवमेंट है जिसे आप थोड़े यूज टू होंगे। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, माइंड टू मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है उसे आप थोड़ा सा सीखेंगे। थर्ड और फोर्थ वीक के अंदर वही जो एक्सरसाइज है उसमें रिपीटेशन बढ़ाए जाएंगे और थोड़ी एडवांस एक्सरसाइज है उसे इंट्रोड्यूस की जाएगी। और जो वीक 5th एंड 6th है उसमें एडवांस मूवमेंट जो है उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे और हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको एक थोड़ी नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। तो इस तरह से सारे वीडियोस हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। वीक 1, 2, 3, 4 उसमें आपको हर हफ्ते 3 वर्कआउट्स करने हैं। चाहे तो आप मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे परफॉर्म कर सकते हो या ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपने जो पहले दिन वर्कआउट किया है उसकी रिकवरी आपके नेक्स्ट वर्कआउट रूटीन तक नहीं हुई है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप हफ्ते में 3 वर्कआउट के बदले 2 वर्कआउट परफॉर्म कीजिए और उससे थोड़े आप यूज्ड टू हो जाइए। वीक 5th एंड 6th है वो थोड़े से एडवांस रहेंगे, इंटेंस रहेंगे, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी हाई रहेगी। तो उस हफ्ते हम 2 वर्कआउट पर वीक करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पहले हफ्ते का पहला वर्कआउट रूटीन की। हर एक्सरसाइज को 10 से 12 कंट्रोल रिपीटेशन में परफॉर्म करना है। वैसे तो हमारे जो कोर के मसल से, एब्डोमिनल मसल से, ये सारे स्टेबिलाइजर से बहुत सारे मसल्स तो एंड्योरेंस बेस्ड मसल फाइबर है, टाइप 1 मसल फाइबर जो कि स्लो ट्विच फाइबर है। तो वो मसल्स को जब हम हाई रिपीटेशन में परफॉर्म करते हैं तो ज्यादा रिजल्ट दिखता है, लेकिन ज्यादा रिपीटेशन के चक्कर में मूवमेंट करने में, रेपिटेशन करने में जल्दबाजी नहीं करनी है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पर ध्यान देना है। तो हम शुरुआत करते हैं 10 से 12 कंट्रोल रिपीटेशन से। मेरे साथ आप शुरू करेंगे। चलिए सबसे पहली एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं क्रंचीज, लेकिन मैं जिस तरह से बता रहा हूं उस तरह से। चलिए शुरुआत करते हैं। तैयार हो जाइए, मैट पर सो जाइए, नी बैंड करते हुए इस तरह से आपके दोनों हाथ आपके कान के बाजू में। यहां से हेड को मत पकड़ना क्योंकि बहुत सारे लोग यहां से हेड पकड़ने के बाद यहां से जोर लगाते हैं और आपको सर्वाइकल नेक में इंजरी हो सकती है। इसलिए आपके हाथ इस तरह से बंद कर लीजिए और आपके कान के पास यहां पर लगा दीजिए। अब यहां से सबसे पहले ब्रीथ आउट करना है। अगर आप ब्रीथ आउट नहीं करोगे तो आपके एब्डोमिनल मसल्स जो है वो अच्छी तरह से एंगेज नहीं होंगे। सो फर्स्ट ब्रीथ आउट, और ब्रीथ आउट भी ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है। सो फर्स्ट आपकी जो बैक है उसे जमीन के अंदर प्रेस करके फ्लैट कर दीजिए। एक बार फिर से दिखा रहा हूं, बैक जो ये है ऊपर है उसे इस तरह से टिल्ट करके नीचे फ्लैट कर दीजिए। नेक थोड़ी सी ऊपर उठा लीजिए, दोनों हाथ यहां पर। नाउ ब्रीथ आउट और सीलिंग की ओर जाना है। आपका ध्यान यहां से लेके यहां तक, जो हमारा रेक्टस एब्डोमिनिस है वो स्टर्नम से निकल के हमारे जो पेल्विक एरिया है यहां पर है। पेल्विस से स्टर्नम का जो एरिया है यहां पर हमारा रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स लगा हुआ है। तो ये ट्रंक का फ्लेक्शन करता है, इस तरह से ट्रंक का फ्लेक्शन करता है। तो आपका ऑल द टाइम जो आपका फोकस है वो आपके इस जगह पर होना चाहिए, यहां से यहां, शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग, शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 10 से 12 रिपीटेशन करेंगे हम क्रंचीज के, ठीक है। दोनों हाथ आपके कान के बाजू में। ब्रीथ आउट फर्स्ट एंड अप टुवर्ड सीलिंग, धीरे से नीचे। हाथ का यूज मत करना, यूज योर एब्स मसल। 2 होल्ड, सांस नहीं लेना है, सांस नहीं लेना है, नीचे आ जाओ। अब सांस लो और निकालो और ऊपर, होल्ड एंड डाउन। 4 ब्रीथ आउट, होल्ड, धीरे से नीचे। 5 होल्ड, धीरे से नीचे। 6 धीरे से नीचे। 7 धीरे से नीचे। 8 होल्ड, स्लोली।
9, होल्ड 10, होल्ड, धीरे से नीचे, बस 10 रेप्स काफी है। सेकंड जो एक्सरसाइज है वो है रिवर्स क्रंच, ठीक है। लेग्स को इस तरह से ऊपर उठा लीजिए। अब यहां से कोई मूवमेंट नहीं करनी है नी जॉइंट से, कीप योर नी जॉइंट फिक्स्ड, टोस दोनों पॉइंटेड, और ब्रीथ आउट करते हुए जिस तरह से हमने आगे से हमारे टॉर्सो को लिफ्ट किया था, ट्रंक फ्लेक्शन किया था, उसी तरह से अब हम लोअर साइड से करेंगे, ठीक है। गुड, एक बार देख लीजिए, ब्रीथ आउट, लिफ्ट, सांस नहीं लेना है, नीचे जाना है, यस, यहां जाके स्टॉप हो जाना है। रेडी, चलिए तैयार हो जाइए। सबसे पहली रेपिटेशन करेंगे हम, ब्रीथ आउट, लिफ्ट, धीरे से धीरे से धीरे से नीचे। आपका हाथ बाजू में रखिए, उसका सपोर्ट आप ले सकते हो। शुरुआत में मूवमेंट पर ध्यान दीजिए। 2, स्लो 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 स्लो, ज्यादा लेग अंदर लेने की कोशिश मत कीजिए, एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन पर ध्यान दीजिए। 3, स्लोली स्लोली स्लोली, जब नीचे जाते हो बैक आर्च ना बने, कीप इट फ्लैट। 3, धीरे से धीरे से धीरे से नीचे। 4, स्लोली 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 स्लोली। 5, धीरे। 5, 4 और, ब्रीथ आउट, होल्ड देयर मोमेंटरीली एंड डाउन। 3, होल्ड मोमेंटरीली एंड डाउन। 2, होल्ड, लोअरिंग फेस पर ध्यान दो, धीरे से नीचे। 1 मोर रैप, ब्रीथ आउट, धीरे से धीरे से धीरे से। तो हमने पहले क्रंचेस के 10 रैप्स किए, उसके बाद रिवर्स क्रंच के 10 रैप्स किए, पूरा टाइट हो गया है एकदम। और जब हम क्रंचेस करते हैं, रिवर्स क्रंच करते हैं, तो उस वक्त भी हमारे जो ऑब्लिक के मसल्स है वो एंगेज होते ही होते हैं। अब हम करेंगे सुपरमैन, उल्टे सो जाएंगे, बैक एक्सटेंशन करेंगे, साथ में हिप एक्सटेंशन बहुत जरूरी है कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए। सिर्फ आगे ट्रंक फ्लेक्शन करते रहोगे तो पोस्चर बिगड़ जाएगा, मसल इंबैलेंस जनरेट होगा। सो कंप्लीट फिटनेस चाहिए हमें। चलिए 10 रैप्स मेरे साथ, ब्रीथ आउट, ऊपर उठाइए, बैक के मसल को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, मिड बैक को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, होल्ड कीजिए, धीरे से नीचे। 1, 2, ब्रीथ आउट, स्क्वीज योर बैक मसल्स, ग्लूट, हैमस्ट्रिंग, काफ, एवरीथिंग, धीरे से नीचे, नेक नीचे रखना। 3, ब्रीथ आउट, सी द कॉन्ट्रैक्शन। 4, ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने पर ध्यान दीजिए, धीरे से नीचे। 5, होल्ड देयर, होल्ड, धीरे से नीचे। 6, ब्रीथ आउट, लिफ्ट, होल्ड, धीरे से नीचे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, लिफ्ट, धीरे से नीचे। 3, होल्ड देयर, धीरे से नीचे। 2, ब्रीथ आउट, होल्ड, स्लोली डाउन। 1, ब्रीथ आउट, होल्ड, धीरे से नीचे। 10 रैप्स कंप्लीटेड, क्या बात है। पूरा काफ से लेके यहाँ मिड बैक, अपर बैक के सारे मसल्स में आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। अगर आप इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन जनरेट नहीं कर सकते हो, चिंता मत कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, और वो भी परफेक्ट प्रैक्टिस। ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। रॉन्ग प्रैक्टिस करोगे तो रॉन्ग तरह से परफेक्ट बनोगे। चलिए नेक्स्ट इज साइड प्लैंक। 30 सेकंड के लिए परफॉर्म करना है। 35 सेकंड टाइमर। पोजीशन ले लीजिए। यस, गुड, ध्यान रखिए, आपके दोनों पंजे आपकी ओर खींच लीजिए, दोनों नीज बिल्कुल स्ट्रेट, पूरा बॉडी एक लाइन में, आपका शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट एक लाइन में, नजर सामने, चेस्ट ऊपर, चेस्ट नीचे नहीं, कीप योर चेस्ट अप, लिफ्टेड, इस तरह से। सुपर। हाथ को आप यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो, नजर सामने, चेस्ट लिफ्टेड। जो आपके ऑब्लिक एरिया में स्ट्रेस फील हो रहा है उसे महसूस कीजिए। धीरे से नीचे आएंगे, साइड चेंज करेंगे, दूसरी तरफ करेंगे हम। यस, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट के नीचे, दोनों पंजे सीधे स्ट्रेट, पंजे आपकी ओर खींच लो, दोनों नीज बिल्कुल ही स्ट्रेट। यहां से हाथ का सपोर्ट लेते हुए बॉडी को ऊपर लिफ्ट कर लीजिए। हाथ आपके बाजू में, नजर सामने, चेस्ट अप, लिफ्टेड, दोनों नीज बिल्कुल स्ट्रेट।
एंड कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। बॉडी लूज नहीं, कीप इट टाइट। अगर आप 30 सेकंड नहीं कर सकते हो, 20 सेकंड कर सकते हो तो भी कोई बात नहीं है, अपने लेवल पर बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपका होल्डिंग टाइम बढ़ेगा। कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। धीरे से नीचे आ जाइए, क्या बात है। नाउ करेंगे हम प्लैंक, 45 to 60 सेकंड होल्ड करेंगे। मैं 1 मिनट होल्ड करने वाला हूं। 1 मिनट 5 सेकंड टाइमर। दोनों लेग आप कंफर्टेबल डिस्टेंस पे रखिए, दोनों नीज बिल्कुल ही स्ट्रेट। अगर साथ में रखोगे लेग्स तो और ज्यादा टेंशन जनरेट होगा। दोनों नीज बिल्कुल स्ट्रेट, एल्बो जॉइंट शोल्डर जॉइंट के नीचे। गुड, कीप ब्रीदिंग। दोनों नीज बिल्कुल स्ट्रेट रखना, नीज बैंड नहीं, हिप ना ऊपर ना नीचे, यहां पर। गुड। आप खुद का ही वीडियो बना लीजिए और उसके बाद वर्कआउट करने के बाद उस वीडियो को चेक कीजिए। आपको पता चलेगा कि आपका पोस्चर जो है उसमें क्या गड़बड़ है, उसी से आपको पता चलेगा, बाकी पता नहीं चलेगा। हाँ, मजा आ रहा है। दोनों नीज बिल्कुल स्ट्रेट, एल्बोज जो है आपके दोनों जमीन में बराबर गाड़ के रखिए, एल्बोज जमीन में बराबर दबा के, नीज बिल्कुल स्ट्रेट, बैक फ्लैट, कीप एंगेज, कीप ब्रीदिंग। धीरे से दोनों नीज जमीन पे रखेंगे। वाह, सुपर। तो ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया है और एक राउंड करना है, उसके बाद हमारा डे 1 सक्सेसफुली कंप्लीटेड। पहले राउंड में मैंने आपको काफी सारी इंस्ट्रक्शंस दी है, थोड़ा ज्यादा टाइम लिया है। अब हम फोकस करेंगे ज्यादा एक्सरसाइज पर। चलिए, तो सेकंड राउंड शुरू करने वाले हैं। जो हमारे एब्स के मसल्स है, जनरली वो टाइप 1 मसल फाइबर ज्यादा होते हैं उसमें, यानी कि एंड्योरेंस बेस्ड मसल्स है, उसको रिकवरी में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए उस वर्कआउट में ज्यादा रेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। और मैंने अपने ट्रेनिंग में ज्यादातर ये नोटिस किया है, रिसर्च भी ये कहता है कि जब आप एब्स वर्कआउट में सर्किट ट्रेनिंग टाइप करते हो तो ज्यादा इफेक्टिव आप टाइम यूटिलाइज कर सकते हो और मसल्स को भी ज्यादा अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। जैसे दूसरा तरीका है बॉडी बिल्डिंग स्टाइल वर्कआउट की, एक सेट किया, उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट लिया, 1 मिनट का रेस्ट लिया, उसके बाद दूसरा सेट। लेकिन एब्स के मसल्स में आप देखोगे कि उसको 20-30 सेकंड में फटाफट रिकवर हो जाएगा। सो हम पहले 1 वर्कआउट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कंप्लीट करने के बाद 1 मिनट रेस्ट एंड देन अगेन सेकंड राउंड। चलिए, सबसे पहले करेंगे हम क्रंचीज। पोजीशन ले लीजिए, ब्रीद आउट मैंने जिस तरह से बताया है उस तरह से करना है। नीज बैंड, दोनों हाथ कान के पास, अंदर मत लेना, ऐसे 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 रिपीटेशन मत करना, कीप इट फिक्स्ड, तभी आपको पता चलेगा कि आपका जो ट्रंक फ्लेक्शन है वो कितना हो रहा है। यहां पर नेक इस तरह से उठा लीजिए, यहां से ब्रीथ आउट, लिफ्ट अप, होल्ड एंड स्लोली डाउन। 2 होल्ड, सांस मत लेना, नीचे आओ, अब सांस लो, निकालो, नीचे आओ, आपका ध्यान यहां पर। 4 एब मसल का कॉन्ट्रैक्शन, वहां से नीचे। 5 होल्ड, 6 होल्ड दैट टाइट, 7 होल्ड, नीचे अप, 8 धीरे से नीचे, 9 गो अप सीलिंग, होल्ड, धीरे से नीचे, 10 गो अप, होल्ड, धीरे से नीचे। 2 और करेंगे, 1 होल्ड एंड स्लो डाउन, 2 गो अप सीलिंग की ओर, धीरे से नीचे, 5 फास्ट करेंगे, गो विथ मी, 1 2 3 4 5 अभी रिवर्स क्रंच बाकी है। लेग उठा लीजिए, 10 से 12 रैप्स करेंगे रिवर्स क्रंच के। हाथ आपके बाजू में, सपोर्ट ले सकते हो यहां से। नाउ ब्रीद आउट और ऊपर की ओर उठाओ, धीरे से नीचे। 2 धीरे से नीचे, धीरे धीरे नीचे आते वक्त धीरे। 3
गुड। बैक में आर्च मत बनने देना, कीप इट फ्लैट। 4, धीरे से नीचे, धीरे 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 धीरे, यस। 5, ब्रीथ आउट, फोर्सफुली एक्सेल। 6, 7, धीरे से नीचे। 8, ब्रीथ आउट, स्लो। 9, धीरे से नीचे, धीरे 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 धीरे। 10, धीरे से नीचे। 2 और करेंगे, होल्ड करना है, पिक कॉन्ट्रैक्शन। 1, होल्ड होल्ड होल्ड, धीरे से नीचे। 1 मोर रैप, ब्रीथ आउट एंड होल्ड एंड धीरे से नीचे। स्ट्रेच कर सकते हो। बढ़िया, सुपरमैन। हाथ आपके बाजू में, मुट्ठी बंद कर लीजिए। जब आप ऊपर जाते हो तो बॉडी को ऊपर की ओर धक्का नहीं मारना है। आपके जो मसल्स है, आपके बैक के मसल्स, आपके हिप के मसल्स, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। देखिए, लाइक दिस, ठीक है। डाउन, उसी मसल्स को लेंथन करना है, स्ट्रेच करना है। रेडी? 12 रैप्स करेंगे। गेट रेडी। 1, ब्रीथ आउट, स्क्वीज, धीरे से नीचे। 1, 2, ब्रीथ आउट, स्क्वीज एंड स्लोली डाउन। 3, होल्ड देयर, होल्ड, feel the muscle contraction and down. 5, hold and down. 6, hold and down. 6, yes. 5, hold at the top, neck down. बहुत बढ़िया, धीरे से नीचे पकड़ के लाओ। 4, मसल कॉन्ट्रैक्ट, होल्ड, उसी मसल को धीरे 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 रिलैक्स करो। 3, स्क्वीज, उसी मसल को रिलैक्स करो धीरे से। 2, 1 मोर, टूवर्ड सीलिंग, स्क्वीज एंड धीरे 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 धीरे। यही एक्सरसाइज आप रेगुलरली करते होगे, जिम में करते होगे, घर पे करते होगे। और अभी जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें काफी डिफरेंस है। अगर आपको डिफरेंस लगा है, नया सीखना मिला है, तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। चलिए, साइड प्लैंक, एल्बो जॉइंट शोल्डर जॉइंट के नीचे, ऐसे आगे नहीं, ना ही अंदर, यहां पर, ठीक है। दोनों पंजे जो है वो आपकी और खींच लीजिए। दोनों नीज बिल्कुल स्ट्रेट, हाथ का सपोर्ट लेके ऊपर उठ सकते हो इस तरह से। कीप योर बॉडी इन 1 लाइन, ना ऊपर और ना नीचे, इस तरह से, ठीक है। 30 सेकंड टाइमर। 30 seconds. सामने जो चेस्ट नीचे है उसको ऊपर की ओर उठा लीजिए एंड लुक स्ट्रेट। कीप ब्रीदिंग। दोनों नीज बिल्कुल स्ट्रेट, पंजे आपकी ओर खींचे हुए, ताकि मैक्सिमम जो आपका एरिया है ये एंगेज होगा। फोकस, कीप ब्रीदिंग। और ज्यादा इफेक्ट चाहिए, सक योर एब्डोमेन इन, पेट को अंदर की ओर खींचो, बेली बटन, धीरे से नीचे आएंगे, साइड चेंज करेंगे, दूसरी ओर करेंगे हम। पोजीशन, एल्बो जॉइंट शोल्डर जॉइंट के नीचे, दोनों पंजे एक लाइन में और आपकी ओर खींच लीजिए और ऊपर आ जाइए। 30 सेकंड टाइमर। Already a 30-second timer, but I can set another. What should I name this one? Keep breathing, keep breathing, keep breathing. दोनों घुटने बिल्कुल स्ट्रेट, पंजे खींचे हुए, ताकि आपका जो ऑब्लिक एरिया है वो काफी अच्छी तरह से, साइड वाला एरिया एंगेज होगा। धीरे से नीचे आएंगे, क्या बात है। नाउ प्लैंक को होल्ड करेंगे 1 मिनट के लिए, आप जितना कर सकते हो। गुड, 1 मिनट टाइमर। 1 minute, counting down. दोनों नीज बिल्कुल स्ट्रेट, हिप ना नीचे ना ऊपर, कीप इट न्यूट्रल। मैंने आपको कहा है आप वीडियो बना लीजिए खुद का,
और फिर वर्कआउट खत्म करने के बाद उसे चेक कीजिए एक लाइन में है या नहीं है। मैं अभी जो कर रहा हूं उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जो कर रहे हो उसका स्क्रीनशॉट लेकर दोनों को कंपेयर कीजिए, आपको पता चलेगा। कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग टू मेक इट मोर इंटेंस। आपके पेट को अंदर की ओर खींचो, डीप ब्रीदिंग करो, प्लैंक वर्कआउट की इफेक्ट डबल हो जाएगी। दोनों नी बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों एल्बोज जमीन बराबर दबा के रखो। गुड, नीज बिल्कुल स्ट्रेट, नीज बिल्कुल स्ट्रेट, बैक ना ऊपर ना नीचे, कीप इट न्यूट्रल। क्या बात है। धीरे से नीज को जमीन पर रखेंगे। यस, वाह, स्ट्रेच कर लेते हैं। ओके, एब्स वर्कआउट काफी लो इंटेंसिटी से हम शुरू करते हैं। ज्यादातर लोगों को वार्म अप करने की जरूरत नहीं होती, इसमें ही उसका वार्म अप हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपको वार्म अप करना है, वार्म अप करने की ज़रूरत है, तो हमारा वार्म अप का वीडियो है, आप उसे यहाँ पर जो लिंक दिख रही है उस पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। उस वार्म अप को करने के बाद आप इस वर्कआउट को परफॉर्म कीजिए। दूसरी एक चीज़, एब्स वर्कआउट जो है, अगर आपका फोकस आने वाले 6 हफ्ते तक सिर्फ और सिर्फ एब्स डेवलपमेंट पर है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो रेगुलर वर्कआउट करते हो आपके अदर बॉडी पार्ट के लिए, जैसे लेग्स करते हो, चेस्ट ट्राइसेप्स करते हो, बैक बाइसेप्स करते हो, जो भी वर्कआउट करते हो, उससे पहले वार्म अप के बाद आप एब्स वर्कआउट रूटीन को फॉलो कर लीजिए और उसके बाद आप चेस्ट करना है, बैक करना है, जो करना है उसके लिए जाइए, ताकि जो आपके वर्कआउट सेशन का जो इनिशियल टाइम है, जिस वक्त आपका फोकस ज़्यादा है, आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा है और आपके पास टाइम भी है, तो उस वक्त आप आपके एब्स के मसल्स को अच्छे से ट्रेन कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, काफ़ी बार ये होता है कि पूरा वर्कआउट करने के बाद एब्स करने के लिए जाते हैं तो टाइम बचता नहीं है, फोकस नहीं रहता है और एनर्जी कंप्लीटली डिप्लीटेड है, तो उस वक्त एब्स वर्कआउट करने में मजा नहीं आता है, उस पर फोकस नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपका आने वाले 6 हफ्ते तक ये फोकस है कि मुझे एब्स डेवलपमेंट कंप्लीटली करना है, तो आपके वर्कआउट रूटीन से पहले परफॉर्म कीजिए। दूसरा, आप इसे सेपरेटली भी परफॉर्म कर सकते हो, यानी कि अगर आपने सुबह में फुल बॉडी वर्कआउट किया है या स्पेसिफिक पार्ट का वर्कआउट किया है, तो इवनिंग में आप एब्स वर्कआउट रूटीन को फॉलो कर सकते हो। और कार्डियो करने वाले हो तो सबसे पहले एब्स वर्कआउट कीजिए, फिर कार्डियो को कीजिए। कार्डियो करने के बाद एब्स करने के लिए मत जाइए। सो फर्स्ट ट्रेन योर मसल्स, देन गो फॉर कार्डियो, और फर्स्ट ट्रेन योर मसल्स एंड गो फॉर अदर बॉडी पार्ट लाइक चेस्ट और बैक। सो आज के लिए इतना ही। ऐसी बहुत सी टिप्स है, बहुत सारी बातें हैं, तो आज के वीडियो में बताने जाऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। हर वीडियो में मैं इस तरह से आपको कुछ ना कुछ बताते जाऊंगा, कुछ ना कुछ सिखाते जाऊंगा। जो मेरे सालों का अनुभव है, मेहनत है, स्टडी है, एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें मैं आपको इस 6 हफ्ते में आपको शेयर करने वाला हूं और आपकी जर्नी को काफी इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। तो चलिए, आज का वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ वर्कआउट करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, डे 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन बीइंग द फिटेस्ट। वैसे चैनल का नाम दीपक सी है, लेकिन बीइंग द फिटेस्ट तो हर जगह पे रहने ही वाला है। चलिए मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।